कल्याणपुर प्रखंड के बांसघाट पंचायत के भ्रष्ट आवास सहायक का भ्रष्टाचार का पुलिना, उनके भ्रष्टाचार का पूरा पुलिना मेरे पास आ चुका है और शिकायतें आने चालू हो गए हैं, हम लोगों के पास कंप्लेनें आने चालू हो गए हैं। अभी टाइम है, फिर भी आपको अब बताते देना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो कंप्लेन है, शिकायत है, एक ऐसे पूर्व आवास सहायक का शिकायत है जो सुनते जो है ना आपके होश उड़ जाएंगे कि सरकारी विभाग में काम करने वाले एक आवास सहायक आखिर इतना भ्रष्टाचार करने का इतना शक्ति लाते कहां से हैं? कौन देता है इनको इतना शक्ति और कौन देता है इनको इतना ताकत? इस सरकारी पद पर रहकर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं और गैर सरकारी लोगों से मिलकर मिली भगत से जो है लाखों लाख रुपए का बंदर बांट कर देते हैं। पूर्व आवास सहायक अवधेश कुमार का यह मामला है और ये अवधेश कुमार का अभी मैं उनके भ्रष्टाचार का पोल पट्टी लेकर आपके सामने बैठा हूं। ये कंप्लेन आया है, ये शिकायत है, बांसघाट पंचायत है और बांसघाट पंचायत का ये जो कंप्लेनर है रंजू देवी और सविता देवी, सॉरी माफी चाहता हूं, ये इनके जो है मामले हैं, ये इनको आवास योजना का अवैध तरीका से इनको लाभ मिला है। जो लाभ मिला है सविता देवी को, अब सविता देवी को आखिर लाभ कैसे मिल जाता है आवास योजना का? क्या उसके लायक सविता देवी है आवास योजना का लाभ उठाने लायक, या सविता देवी संपन्न लोग हैं? इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार विरोधी मंच आप देखना चालू कर दिए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी मंच बिहार के गली गली कोने कोने में अगर इस तरह से कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको छोड़ेगी नहीं और उन भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है। चलिए, मामला एक कल्याणपुर प्रखंड से हम ला रहे हैं और कल्याणपुर प्रखंड का जो है पूर्व आवास सहायक अवधेश कुमार है। सेशन 2020-21 है। 2020-21 में एक ऐसे दंपति को, एक ऐसे परिवार को आवास योजना का लाभ दिया जाता है जिसके पास समझिए कि एक दो से ऊपर ज्यादा कंपनियां हैं, कई बड़ी बड़ी गाड़ी जिसमें बाइक से लेकर ट्रक तक शामिल है, ठीक है। और देखिए सारा मेरे पास लिस्ट है, चिट्ठा है, आवास से लिस्ट है, जिसको आवास मिला है, जो लाभुक हैं उनका नाम भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभ मिला है सविता देवी का, इसका ही पेपर है, आप देख सकते हैं। बाद में आवाज उठाने पे लोग जो है ना राशन कार्ड में से थोड़ा सा लोग ईमानदारी किया है और सरकार को बचाने का प्रयास किया है। राशन कार्ड में से लोग नाम अपना कटवा छटवा लिया, रिजेक्ट करवा लिया, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आता है इनका ऑनरशिप, और ऑनरशिप का मतलब जहां पे आता है तो समझ जाइए वहां पे मालिकाना हक जहां आता है वहीं पे आता है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप का आपको पेपर मैं दिखा रहा हूं, ये ऑनरशिप का पेपर को आप ध्यान से देखिए। ये ऑनरशिप में इनके पास गाड़ी है, ये संजय कुमार यादव हैं और कौन है? सविता देवी का पति, सविता देवी का पति हैं। इनके पास ऑनरशिप का सारा सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी नंबर भी है, सब कुछ है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पब्लिश है, सब कुछ है। फाइनेंशियल डिटेल्स, ऑन कैश, अरे बाप रे, ऑन कैश, ठीक है। अब देखिए इसमें देख सकते हैं कई सारे गाड़ियों का मेरे पास पेपर आ चुका है इनका, कई सारे गाड़ियों का, ठीक है। हालांकि मुझे इन व्यक्ति से कोई दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं है, मुझे कोई इनसे दिक्कत नहीं है। भगवान करे कि बिहार में लगातार दिन दुगुना रात चौगुना लोग अपना रोजी रोजगार बिजनेस व्यवसाय करके बहुत आगे जाए, बहुत मुझे भी गर्व होगा और मुझे भी जो है ना मेरा दिल जो है ना, मेरा सीना चौड़ा होगा अगर ऐसे ऐसे महान क्रांतिवीर जो अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये मेहनत करने वाले लोग ये चंद पैसों के लालच में जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं उनके पेट पे लोग लात क्यों मारते हैं? ये उनके पेट पे लात क्यों मारते हैं? किसी का हक छीन कर क्यों खाते हैं? देखिए मालिक का नाम, बेटा बेटी यहाँ पे भी सब है, यहाँ पे गाड़ी इनका, मैं मतलब समझिए 5-6 गाड़ियों का पेपर तो मेरे पास ऑलरेडी इनके संपत्ति का ब्यौरा आ चुका है, 5-6-7 गाड़ी, जबकि जानकारों का कहना है कि इनके पास और भी ज्यादा गाड़ी है। देखिए सारा गाड़ी का मेरे पास चेसिस नंबर सब कुछ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे गाड़ी नंबर, ठीक है, हरियाणा नंबर भी इनके पास ट्रक है, आप देख सकते हैं जो ट्रक है वो हरियाणा नंबर का है, ठीक है, देख सकते हैं। तो बहुत सारे इनके पास इनका डिटेल्स मेरे पास आया हुआ है और कोई शिकायत किया है, शिकायतकर्ता का नाम जो है यहाँ पे
दुर्गा कुमार यादव हैं और दुर्गा कुमार यादव ने शिकायत किया है, तो भला शिकायत हम लोग सुनेंगे क्यों नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दुर्गा कुमार यादव ने जब इस शिकायत को विभागीय पदाधिकारी, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं हमारे माननीय, उनको जब एक शिकायत करते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी एक हंसने वाला काम कर देते हैं। अब देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हंसने वाला काम क्या करते हैं। कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर पूर्वी चंपारण, ज्ञापन संख्या 283 बटे दिनांक 13/3/2024, मतलब 13 मार्च 2024 की यह पूरा घटना है और उसके नीचे लिखा हुआ है नोटिस। अब इसमें तो हंसी इसलिए आ रही है कि ये जो वीडियो साहब हैं ये प्रेषित किए हैं सविता देवी को। देखिए, जबकि आवास योजना का लाभ सविता देवी ने लिया है, सच्चाई है, रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है कि आवास का लाभ वीडियो साहब उनको दिए हैं। वीडियो साहब उस प्रखंड में बैठकर और प्रखंड के में पूरे विकास का गंगा बहाने वाले एक सभ्य सम्मानित पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति होते हैं और इनके अंडर में कई सारे यहाँ पे पर्यवेक्षक, आवास सहायक, तरह तरह के लोग होते हैं जो कई बार जो घूम फिर कर जाकर वहाँ पे पहले जायजा लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि आवास सहायक जो आवास का लाभ लेने वाले हैं वाकई में उस लायक हैं, उस योग्य हैं या नहीं है। उसके बाद उनका फोटो वोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इनका योजना जो है अपलोड होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे वीडियो साहब अपने जो उनके कर्मचारी को बचाते हुए डायरेक्ट, जैसे होलसेलर से एक कहानी है ना कि होलसेलर पे डायरेक्ट जो है ना डीलरशिप छोड़कर रिटेलर पे आ जाना, मैंने एकदम शॉर्टकट मार दिए हैं। जबकि इनका पहले इनको अपने आवास सहायक से सवाल करना चाहिए कि अरे आवास सहायक अवधेश कुमार भाई, आप जो हैं एक इतने बड़े संपन्न लोग हो जिसके पास 5-5, 6-6 ट्रकें हो, जिसका फैमिली जो है एक अच्छे शहर में जो है 15,000 के किराए पर जो है रूम लेकर रहती हो, या साल का जो भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया साल का लगता हो फ्लैट लेकर रहती हो, जिसका अपराध इनकम हो, उसको अब आखिर किस ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको आवास का लाभ दिए और उनको आवास योजना का लाभ दे दिए। सबसे बड़ी चीज है कि वैसे लोग इस तरह के भी होते हैं जो देखिए जिनके करोड़ों पे दीपक जल रहा है और वो सरकार के किसी गरीब आदमी के हक को छीनकर, आखिर उनके लिए 1.5 लाख रुपया एक महीना से ज्यादा नहीं चला होगा, लेकिन वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया किसका छीने? किसी गरीब का। अपने 1 से 1.5 महीना ऐश करने के लिए, आराम करने के लिए, फुरहुरा उड़ाने के लिए किसी गरीब का ये लोग हत्या कर सकता है। ऐसे ऐसे व्यवसायी हैं हमारे बिहार में। जरा सोचिए, अगर इनके अंदर नैतिकता होती, ईमानदारी होती, इनको अपने बिजनेस पे अगर थोड़ा भी विश्वास होता तो बोलते आवास सहायकों की नहीं, आवास सहायक महोदय हमारे गांव के किसी गरीब को बांट दीजिए और मेरे तरफ से भी 1.5 लाख लीजिए, 1.25 लाख रुपया, और एक और आदमी को बढ़ा कर दे दीजिए। लेकिन ये बड़े लोग कितने भले आदमी होते हैं हमारे बिहार के कि बड़े पढ़ाई खूब करवाते हैं, बड़े पढ़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, इस तरह की इनकी कहानी बन जाती है। तो ये लोग बड़का बनने में, गिनती कराने में सबसे आगे चला जाएगा, ठीक है, और जहाँ छोटका का जो अनुदान लेना है वहां भी सबसे जाकर पीछे खड़े हो जाएगा। ये कितना तेजू लोग होता है हमारे बिहार में। कुछ तथाकथित बड़बोलवा लोग, तथाकथित कुछ बड़के लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, अपने आप को बहुत सभ्य सम्मानित और पैसा वाला समझते हैं। लेकिन जब पैसा का वितरण होता है ना तो छोटका लोग तो बेचारा खेत में जो है खुरपी उरपी चलाते रहता है, लेकिन ये लोग तुरंत अपने बड़े गाड़ी से 62 पे पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं। अरे थूकता हूं ऐसे ऐसे बड़का लोगों पे भाई, अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लो। बताओ, अब 8-8, 10-10 को ट्रैक्टर रखकर, ट्रक रखकर, इतने बड़े व्यवसायी बनकर और अपने इज्जत का छिछी लदर करा रहे हो भाई। तुम कोई भंडारा कैसे कराता होगा साल में एक बार? अब बिहार से बाहर जाकर देखिए, जो व्यवसायी लोग हैं ना महीना में एक भंडारा कराते हैं, और एक व्यवसायी तो है जो महीना में 1.5 लाख रुपया भंडारा में गरीबों में खर्चा कर देता है। चलिए, तो ये तो हो गई उन व्यवसायियों की बात। लेकिन अब सबसे बड़ी मामला यह है कि यह बीडीओ साहब जो है हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड में विकास का गंगा बहाते हैं, यह नोटिस डायरेक्ट सविता देवी को कैसे भेज रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी समझ में नहीं आता है। इनका कोई बनता ही नहीं है।
कोई राइट ही नहीं बनता। अगर लीगल वे से भी देखा जाए तो सविता देवी को, हाँ सविता देवी को दे सकते थे, पता है कब? इस पे जो है ना सविता देवी के ऊपर पहले ये अपने आवास सहायक का इस पे प्रेषित करते और उनको संज्ञान में डालते और नीचे सविता देवी के बारे में लिख सकते थे, तो एक ही लेटर पर एक तीर से दो को निशाना हो जाता। लेकिन अपने आवास सहायक को बचाते हुए इन्होंने इस तरह कदम उठाया है, शायद इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से आवास सहायक को अगर एक उनके ऊपर शिकंजा कसेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आवास सहायक हो सकता है पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दे, पूरा पोल ही खोल दे। लेकिन अगर एक गांव के एक महिला के नाम पे उठा हुआ है तो सरकारी आदमी होने के नाते जब महिला को डराया धमकाया जाएगा तो महिला तो पोल खोलने नहीं जाएगी, और वो भी पैसा वाला आदमी है, 1.5 लाख रुपया जमा कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। यही ये लोग का जो है ना घालमेल है, और इस घालमेल से बचना है आपको। बस दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन है कि आवास सहायक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आवास सहायक पूरा पोल खोल देगा। दूसरा इनका बेनिफिट यह है, फायदा, इनका फायदा यह है कि यह जो है महिला को जाकर धमकाएंगे और वो सरकारी आदमी सरकारी व्यवस्था के नाम से डर कर वो लोग पैसा वाला है तुरंत जाकर इनका पैसा दे देगा। बाकी जो है, लेकिन इस छोटके फर्जीवाड़ा में सबसे बड़ा दोषी कौन है, ये सवाल है। एक छोट फर्जीवाड़ा में सबसे बड़ा दोषी कौन है? लाभार्थी है, आवास सहायक है, या बीडीओ साहब है? यह सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं कीजिए फर्क नहीं पड़ता। एक ही घर पे, वो भी पूरे पुराने घर पे आवास पास हुआ है, देखिए सबसे बड़ी चीज है, एक ही घर है और पुराने घर पे आवास पास हो गया है, फोटो कहीं और खिंचवाकर 2 घर है। ये कंप्लेनर है, इधर बता रहे थे एक घर है पुराना घर किसी और का, उसी पर 2 लोगों का आवास पास। बताइए, एक घर है किसी का पुराना किसी का एक घर है, उस पर 2 आवास इतना आसानी से पास कर देते हैं। हाँ, कैसा आवास सहायक महोदय, कितना बढ़िया आवास, कितना अच्छा विचारधारा है, कितना बड़ा सामाजिक आदमी है कि एक एक फोटो पर 2 आदमी का कल्याण कर देते हैं। अब ऐसा आवास सहायक कहीं मिलेगा भारत में? नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ऐसे आवास सहायक से बचो आप लोग। और जो संपन्न लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो आवास योजना का लाभ नहीं उठाइए, उससे आपके समाज के गरीब मजदूर और उन लोगों को फायदा होगा। समझिए इस चीज को, जिसके फायदा का नाम लेकर ढिंढोरा पीटते हैं ना, उसको ऐसे ही बिना आपका मेहनत किए ही फायदा हो जाएगा। जब आप लोग छोड़ने लगेंगे तो जो भी समस्याएं हैं उनका। हाँ देखिए, अब देखिए सविता देवी जो है, अब देखिए ये जो आवास का जो आपको डिटेल्स हम बताए हैं, तो इसमें सविता देवी के साथ साथ एक रंजू देवी है। कहाँ, ये दीजिए पेपर बाहर, देखिए ये है रंजू देवी, और एक ही घर को ये रंजू देवी है और ये सविता देवी है। ये तो काफी संपन्न है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बोले तो बहुत, और ये भी ठीक ठाक है, इनको भी आवास नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या कि एक ही घर को एक आदमी का आगे से, एक आदमी का पीछे से, एक ही घर का फोटो खींच लिया गया। जबकि मुझे ये भी जानकारी है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सिस्टम के द्वारा जो है ना लोकेशन सर्च वो करके एग्जैक्ट लोकेशन करके फोटो उसमें सबमिट होता है। पता नहीं अभी लोग कैसे कालाबाजारी कर लेता है। हालांकि 2020-21 में शायद नहीं था, लेकिन ये भी सिस्टम आ गया है कि आपको जहां भी फोटो खींचना है, फोटो खींचने समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आना चाहिए। उससे क्या है, लोकेशन, टाइम, डेट सब कुछ आ जाएगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं, किस जगह का फोटो है। तो खैर अब चलिए, मामला सविता देवी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, और हमारे जो आवास सहायक हैं न उनसे कोई मुझे दिक्कत है। बात यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग किया है, तो इसमें तो आवास सहायक महोदय आप नहीं बचने वाले हैं। आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये टेलर है जो वीडियो पर सिर्फ दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, आप अपने आप को जो है कानून के हवाले कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमारी टीम आपको बकस दे, आपको माफ कर दे। क्योंकि माफ इसलिए कर देगी कि आप ऑलरेडी माफी के लिए कानून का सहारा ले लिए और आपने अपने आप को एग्री कर दिया कि मैं कानून के हवाले मुझे कर दिया जाए। तो एक ही शर्त पे बार बार कह रहा हूं, सुन लीजिए पूर्व आवास सहायक अध्यक्ष जी, एक ही शर्त पे आपको माफ कर सकता हूं जब आप खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे और जाकर बता देंगे
कि मैं एक बहुत ही बड़ा गलती किया हूं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कानून को लगे, माननीय न्यायालय को लगे तो मुझे दोषी करार देकर और जो भी मुझे प्रक्रिया करना है न्यायिक प्रक्रिया में मुझे भेज दीजिए, नहीं तो एक बार माफ कर दीजिए। यही तरीका है। अन्यथा अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार विरोधी मंच चुप नहीं बैठने वाली है। अब आप बात आ गई बीडीओ साहब का, तो बीडीओ साहब एक सम्मानित पद पे बैठे हुए एक सम्मानित प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके ऊपर कीचड़ उचड़ दाग नहीं लगता है। क्योंकि ये लोग कुछ छोटे छोटे मछली अपना रखे हैं, जो जरूरत पड़ता है तो इन सबको निशाना ये लोग बना लेता है अपना। तो अगर स्थिति सही से ईमानदारी से इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं बीडीओ साहब के ऊपर भी सवाल उठाऊंगा और फिर मैं मामले को लेकर जाऊंगा डीएम साहब के पास। डीएम साहब से सवाल करूंगा, डीएम साहब से एक निर्धारित टाइम लूंगा। अगर डीएम साहब निर्धारित समय पे अगर बीडीओ साहब और तमाम इस मामले में संलिप्त दोषियों पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं डीएम साहब के अगेंस्ट में मैं रीट याचिका के लिए सक्षम हूं, तैयार हूं, रेडी हूं। इसलिए मेरा किसी से बैर नहीं, चोरों का खैर नहीं। सारे सम्मानित पद पे बैठे हुए सारे सम्मानित लोगों को मेरा एक बार सैल्यूट है, जय हिंद है। लेकिन बस अपने सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए आप लोग कम से कम भ्रष्टाचारियों पे काम कीजिए। अगर मेरी आवाज कल्याणपुर के बीडीओ साहब सुन रहे हैं तो आपसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आपसे फोन पर मेरी बात हुई है, काफी सारा आपने आश्वासन दिया है और आपने त्वरित कार्रवाई का भी मुझे आश्वासन दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों को सुनते हुए अपने पद, अपने गरिमा और अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आप अविलंब जो है कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, अन्यथा अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो समझिए कि फिर इसके लिए हम लोग एक्टिव और हम लोग ऑलरेडी पूर्ण रूप से तैयार हैं। पूर्व आवास सहायक अवधेश कुमार जी केसरिया ट्रांसफर हो गए हैं, ये भी सुन लीजिए। जो पूर्व आवास सहायक थे अवधेश कुमार जी, चूंकि बीडीओ साहब जानना चाह रहे थे कि वो कहां पे हैं, तो मैं बता दूं कि पूर्व आवास सहायक जो अवधेश कुमार जी थे वो केसरिया ट्रांसफर हो गए हैं। पुराने बीडीओ साहब ट्रांसफर हो गए, लेकिन मामला इसके टोपी उसके सर हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब मामला इसके टोपी और उसके सर नहीं करना है। मामला को क्या करना है कि मामला को जैसे ही आपके जांच तो आपने कर ही लिया, क्योंकि बिना जांच किए चिट्ठी तो निकाला नहीं, लेकिन जांच आपने पूरा किया, चिट्ठी आधा अधूरा निकाला। तो आप इस चिट्ठी के प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए और चिट्ठी के साथ साथ सबसे पहले स्पष्टीकरण अपने आवास सहायक से मांगिए। महोदय बीडीओ साहब, एक बार बीडीओ साहब कल्याणपुर, अरे एक बार अपने आवास सहायक से स्पष्टीकरण मांगिए। ये तो महिला लगता है कि आपके पूरे चिट्ठी को लगभग समझ भी नहीं पाएगी। मुझे यही लगता है कि पूर्ण रूप से इस चिट्ठी का मतलब यही समझेगी कि मुझे जो आवास का लाभ मिला है उस पर कोई कंप्लेन हो गया है, मुझे जमा करना है। इसके अलावा कुछ नहीं दे पाएगी महिला। तो इसलिए बेहतर है कि एक बार बीडीओ साहब कल्याणपुर आप अपने उस भ्रष्ट आवास सहायक, पूर्व आवास सहायक जो अभी केसरिया में कार्यरत है, आप उन आवास सहायक से स्पष्टीकरण मांगिए, उनको बुलाकर बैठाइए और देखिए अगर आपकी आंखों में आंख डालकर अगर बात कर सकते हैं आपका आवास सहायक, तो फिर आगे का जो प्रक्रिया है कीजिए। अगर निर्दोष है आवास सहायक तो आगे का प्रक्रिया कीजिए, मतलब उनको छोड़ दीजिए। अगर आपकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते हैं, अगर आपका आवास सहायक निर्दोष नहीं है, तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। साथ साथ इस महिला के ऊपर भी 420 पर डिग्री जो की है, इसके लिए भी इनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, बस भ्रष्टाचार विरोधी मंच का एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पूरा करना है। और जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं, सम्मानित पद पे हैं, सब मेरे लिए सम्मानित हैं। हम आपस में एक दूसरे का पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरक बस समाज हित के लिए है, समाज के अनहित के लिए नहीं। समाज का अनहित जहां आप लोग कीजिएगा वहां पे तुरंत आप लोग के विरोध हम लोग खड़े हो जाने वाले लोग हैं। बाकी अभी एक टेलर है और फिल्म जो है बहुत जल्द हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं पेपर में, चूंकि मेरे पास सारा सेटअप लग चुका है। मैं एक बार आखिरी में कह देना चाहता हूं
बीडीओ साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को कल्याणपुर के, कि महोदय एक बार सबसे पहले आवास सहायक महोदय से स्पष्टीकरण मांगिए। आवास सहायक महोदय अवधेश कुमार अभी केसरिया में कार्यरत हैं, अगर वो स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, उनको बरी कर दीजिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, अगर लगता है कि नहीं इनको पता है और वो महिला आवास योजना के लाभ योग्य नहीं थी, उसके बावजूद अगर ये दिए हैं तो इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए महोदय। हिदायत देने से काम नहीं चलेगा सर, ये हिदायत परिवार में चलता है, बच्चों में चलता है, ये सिस्टम में नहीं चलता सर। पैसा दिया जाता है, तनख्वाह मिलता है काम करने के लिए, इसमें हिदायत की जरूरत ही नहीं है सर, इसमें हिदायत की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हिदायत की जरूरत नहीं है, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आवास सहायक के ऊपर। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं, कैपेबल हूं, और इस करप्शन का पर्दाफाश करने के साथ साथ उस सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का रिकवरी के साथ साथ जो भ्रष्ट आवास सहायक चंद पैसों में बिक कर और इतना बड़ा कुकृत किए हैं, उनको भी सजा दिलाने का मैं क्षमता रखता हूं। तो बाकी आप देख लीजिए, वीडियो साहब से मेरा उम्मीद है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत चीज मैं बताया। और बाकी किसी को भी आवास से लेकर जिस तरह का भी समस्या हो, सरकारी गमन अगर कहीं से भी हो रहा है, विधवा पेंशन के नाम पे लूट है, वृद्धा पेंशन के नाम पे लूट है, जन्म प्रमाण पत्र में जो भी तरह के है, अब साक्ष्य एविडेंस के साथ आप पहुंचिए हमारे पास, पूर्ण रूप से आपका काम होगा और आपको न्याय मिलेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।